रानीखेत कांग्रेस कमेटी ने भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 81वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में करण महाराज ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और पंचायती राज व्यवस्था को नई दिशा दी और युवाओं को राजनीति व राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान नगर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी राजीव गांधी के योगदान को याद किया। अंत में कांग्रेसजनों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। प्रदेश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर मसूरी कांग्रेस कमेटी ने भावनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने राजीव गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व, पंचायती राज व्यवस्था, तकनीकी क्रांति और युवाओं को सशक्त बनाने में उनके योगदान को याद किया। श्रद्धांजलि सभा के बाद मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में एक जोशीली बाइक रैली निकाली गई। यह रैली मलिंगार चौक से शुरू होकर गांधी चौक तक पहुंची। बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। राजीव गांधी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, सूचना क्रांति के दाता माननीय राजीव गांधी जी की 81वें जन्मदिवस के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, कांग्रेस वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और शत नमन करती हूँ ऐसी हस्ती को जिस हस्ती ने छोटी सी उम्र में हमारे देश को ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया। सूचना क्रांति, वोट का अधिकार और आपके नवोदय विद्यालय और हमारे जितना महिलाओं को आरक्षण, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी ने आज हमारे देश को विश्व में सबसे ऊपर पहुंचाया और कहा जा रहा है राजीव गांधी जैसी शख्सियत को मैं सचेत नमन करती हूँ। पौड़ी में विकास भवन में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में बीडीओ सहवर्गीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों से चालू योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली और समयबद्धता, गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्वरोजगार योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचाने, डेटाबेस तैयार कर लाभार्थियों की डुप्लीकेट प्रविष्टि रोकने और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। पीएम आवास योजना में अंतिम किस्त जल्द जारी करने तथा मनरेगा और ग्रामोत्थान परियोजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। कृषि और उद्यान विभाग में किसानों को नई तकनीक, बीज और बागवानी क्लस्टर योजनाओं का लाभ देने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने के निर्देश दिए गए। इसमें आज जो पूरी रूरल डेवलपमेंट की सभी स्कीम्स हैं उसका एक विस्तृत समीक्षा की गई और इसमें सभी बीडीओज़ और हमारे जो जिला स्तरीय अधिकारी थे वो भी उपस्थित थे। तो इसमें एक तो समीक्षा की गई और साथ में उनको कुछ एक इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि जैसे रोज़गार के बहुत सारे विभाग अलग अलग स्कीम्स करते हैं तो कई बार ये नहीं पता चल पाता है कि किस इंडिविजुअल को लाभ हो रहा है, किसकी डुप्लीकेसी हो रही है। तो उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि इसका एक सभी को एक सेम प्लेटफॉर्म पर ला के किस आधार लिंक्ड एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कि हम किस इंडिविजुअल को पूर्व में लाभ मिल चुका है, नहीं मिल चुका, ये चीज़ हम देख सकें और एक ही इंडिविजुअल को दो विभागों से लाभ तो नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को इंश्योर कर सकें। ये बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं और वो बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। तो मुझे लगता है शायद इसमें प्रचार प्रसार की कमी रह जाती होगी। तो इसके लिए हमने कहा ओपन एक फ्री एंड फेयर विज्ञप्ति जारी किया करें जिससे लोग खुद से आके अप्लाई करें और फिर हम उनमें से चूज़ करें। अभी फ़िलहाल में जो होता है कि वीडियोज़ खुद जाके लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो उससे हमारा टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता और कई सारे लोगों को इसका पता भी नहीं चल पाता है। तो इसके लिए विज्ञप्ति के माध्यम से अब रोज़गार परक स्कीम्स चलाई जाएंगी। और इसके अतिरिक्त हमारे जो फार्म एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमारी जो समूह की महिलाएं हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं फॉर एग्जांपल जैसे होम स्टेज पर काम करने की आवश्यकता है या फिर कुछ हम हैंडीक्राफ्ट आदि पे काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए भी हम लोगों ने उनको नए आइडियाज़ और नए ग्रुप्स इस तरीके के सिलेक्ट करने के लिए बताया है। बाकी बहुत सारी स्कीम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और जो अन्य स्कीम्स हैं हमारी फिशरीज़ और एग्रीकल्चर की, उन सब पर भी चर्चा की गई। पूर्व विधानसभा सचिव जगदीश चंद्रा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्तर तक पद पाने की लालसा इतनी बढ़ गई है कि प्रत्याशी हर हथकंडा अपनाने को तैयार है। जगदीश चंद्रा ने चुनाव आयोग से इस बात की समीक्षा करने का सुझाव दिया कि क्या पंचायत चुनाव भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तर्ज पर आयोजित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नैनीताल में हुए घटनाक्रम जैसी प्रवृत्तियां ग्राम सभा तक पहुंच रही हैं जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे पर गंभीर मंत्रणा हो और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण है और चुनाव जो होने चाहिए उसके लोकतंत्र व्यवस्था के लिए, स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि वो हमेशा पारदर्शी हों और जनता का उस पर विश्वास बना रहे। जो चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं उनके संबंध में अनेक याचिकाएं माननीय न्यायालय में निर्णीत हुई हैं या लंबित हैं। यह इस बात का एक तथ्य भी है और इसको विश्लेषण की आवश्यकता है कि वो कौन से कारक थे जिनके कारण
पंचायती राज अधिनियम की जो नियमावली है उसका उपयोग एक पारदर्शी रूप से नहीं हो पा रहा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।